वीरेंद्र सर, मैं आनंद आपका अपनी संस्था लक्ष्य क्लासेज में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम आपसे जानना ये चाहेंगे, जो एसएससी की बैच अपने यहाँ लॉन्च हो रही है, उससे संबंधित क्या स्ट्रेटजी है आपकी पढ़ाई को लेकर? देखिए, जो अपने यहाँ एसएससी की बैच पर्टिकुलरली लॉन्च हो रही है जी। वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एसएससी की ही है। जी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एसएससी की ये जो हम लगा रहे हैं की शब्द, इससे ये डिफाइन होता है कि पर्टिकुलरली एसएससी की बैच चलने वाली है। जी। यहाँ शहर में बहुत सारी संस्था हैं जहाँ पे एसएससी की बैच चलती है, लेकिन वहाँ की नहीं चलती, वो मिक्स चलती है। जी। वहाँ पे क्या है, आपको मोटिवेट किया जाता है, आप जाइए हिंदी पढ़िए, वो भी पढ़िए, लेकिन ये जो हमारी बैच है वो पर्टिकुलर एसएससी की है। यहाँ पे बच्चे को सबसे पहली बात तो ये किया जाएगा कि आप हिंदी की क्लास नहीं लेंगे उस दौरान जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, मैंने इसमें हम लोगों ने बहुत बड़ा त्याग करने का संकल्प लिया है। 9 मंथ एक मिनिमम फी में अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता है इस बैच में, तो 9 महीने पढ़ाएंगे और हमारा लक्ष्य 2024 नहीं 25 है। अनायास बच्चों को बलगरा के अगर हम कहें कि नहीं हम 25-24 में सिलेक्शन दिलवा देंगे, ये एसएससी के लिए इम्पॉसिबल है। यहाँ पे जितने भी संस्थान हैं, ना तो कोई टीचर अभी सिलेबस तक नहीं पता है। हालांकि ये मेरे मुंह से कहना बड़ा निंदनीय होगा हमारे लिए भी, लेकिन मजबूरियां कहलवा देती हैं बच्चों के पक्ष में, क्योंकि उनके साथ जो धोखा हो रहा है। एक स्कॉलर बच्चे हमारे सामने आए, 10 साल का अनुभव रहा सर। स्कॉलर बच्चे आए, उनको भी मोटिवेट करके, क्योंकि उनके माइंड में होता है कि चलो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस ये मेरे लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है, हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, तो उनको उधर मोटिवेट कर दिया जाता है। हमारा इंटेंशन है नहीं, आप एसएससी के हो, एसएससी के रहोगे, एसएससी में सिलेक्शन लेके जाओगे। ये नहीं है कि आप एसएससी के उद्देश्य से आए, आपका मैंने उद्देश्य बदल दिया, आपको मैं लेखपाल, बीडीओ एटसेट्रा 4th क्लास की नौकरियों की तरफ पुश कर दिया, आपके अंदर की प्रतिभा को मार करके सुल्तानपुर में रोक दिया, उसके बाद आप जो है कहीं के नहीं रहे, ना तो आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो पाया, ना मतलब किसी एक 3rd क्लास की 4th क्लास की नौकरी के लिए भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। एसएससी के उद्देश्य से अगर बच्चा आ रहा है, मेरा उद्देश्य ये रहेगा, संस्था का उद्देश्य ये रहेगा, 100% उनके साथ मेहनत करके उन्हें एसएससी की प्रिपरेशन दिला के विद इन ईयर उन्हें सिलेक्शन दिलवाना है एक अच्छे पद के लिए। क्योंकि मैं बच्चों के एक कैलकुलेशन बताता हूं सर, आप समझ पाए कि अगर एक बच्चा यूपीपी में सेलेक्ट हो गया तो उसकी सैलरी मैक्सिमम 30,000 के अप्रॉक्स बनती है, और एक सामान्य परिवार के खर्चे की अगर बात करें हम तो 25,000 आप इजीली, अगर मतलब जैसे आप एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, आप मॉल से वंचित हो जाएंगे, आप कार से वंचित हो जाएंगे, आप अपने मकान से वंचित हो जाएंगे, किराए पे रहेंगे, तब आप 25,000 अप्रॉक्स, अगर बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने लगे, तो आप ज्यादा समय के बाद नौकरी पा रहे हैं, तो आई थिंक आप 30,000 में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, एक बदतर जीवन जीना पड़ेगा। तो आखिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑफर कर रही 70,000 प्लस लेने की, तो आप उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो भाई? आप वहां पे मेहनत करिए कंटिन्यूअसली। क्यों सर? जी सर। तो आप वहां पे मेहनत करिए। आप 30,000 आपका भी खर्चा है, 30,000 कमाने वाले का खर्चा है, 30,000 वाला 30 साल में भी वही रहेगा, लेकिन 70,000 वाला 40,000 पर साल, यानी 5 लाख पर महीने, यानी 5 लाख साल का बचा के हर 5वें साल कोई बड़ा काम कर सकेगा। आप अपना जो है उद्देश्य पूरा कर सकेंगे। आप अपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आप वहां ना जाइए, आप वहां जाइए, लेकिन अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, आप 18-20 साल में मेरे पास आते हो, 18 साल 19 साल में आपको मैं 28 साल 32 साल तक जब हमें ऑफर कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट 70-80 हजार सैलरी दे करके, हम क्यों बच्चे को 28-30 हजार पे भेजें? ये तो हमारे लिए सेकंड विकल्प होना चाहिए। और सर, जैसे सर ने कहा, आज के इस महंगाई के दौर में अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, अगर उन 2 बच्चों को आपको बाहर भेजना है, तो आज के इस महंगाई के दौर में 20 से 22 हजार रुपया, जैसे मुखर्जी नगर जैसे शहरों में अगर रहना है, खाना है, कपड़ा लेना है, अपनी आर्थिक चीजों को अगर मजबूत करना है, तमाम सारी चीजें हैं, तो 20-22 हजार रुपया तो केवल रहने और खाने में, कोचिंग को फीस देने में लग जाएंगे। 8,000 रुपए में आपको अपना बीवी भी देखना है, आपके अपना परिवार भी देखना है, समाज देखना है, माँ बाप को देखना है, तमाम सारी चीजें हैं, तो कैसे जीवन यापन होगा? इस पे विचार किया जाए। आगे सर से मिलिए। मेरा टोटली इंटेंशन बच्चों से है कि अच्छा, जिन बच्चों के पास ये वीडियो जाए, मुझसे उनसे विनम्र निवेदन है कि मेरे एक्सपीरियंस का
प्रॉफिट लें। मैं सर जी दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे 2 साल बैठ के, मैंने 2 साल शहर में बैठ के बिल्कुल तैयारी किया, स्ट्रेटजी बनाई। 2 साल के मेरे नोट्स जो वोकैब के हैं, ज्यादा नहीं है सर। एक टॉपिक पे जैसे आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, मैक्सिमम 200 या 225 या 50 के अप्रॉक्स, और 100 मैंने इडियम फ्रेजेस लिखे हैं, और वोकैब जैसे एंटोनिम सिनोनिम हुआ तो 1000 के अप्रॉक्स हैं। इतना पढ़ लेने के बाद अगर बच्चे, और ग्रामर तो मेरा 250 स्पेशल रूल मैंने सेट किया अभी, उसमें मैंने 50 के अप्रॉक्स लिखा है, इसीलिए मैं टारगेट 25 रखा हूँ कि इस 4 महीने के अंदर में वो 250 रूल मैं तैयार करूंगा सर। जी। उस रूल को पढ़ने के बाद अगर मेरा बच्चा नंबर नहीं कर पाया तो मैं आयोग को चैलेंज करता हूँ, वहां पे पूरे उपस्थित बच्चे भी गलत करके आएंगे वो क्वेश्चन जो मेरा बच्चा करके आएगा। लेकिन बच्चे को ध्यान में ये रखना होगा कि मैं जितना कह रहा हूँ, टीचर हमेशा ज्यादा उम्मीद करता है अपने बच्चों से, मैं जितना कह रहा हूँ उसका 50% कर दे बच्चा, ओनली 50%, तो उसके बाद क्या होगा, उसका 100% साल भर के अंदर में सिलेक्शन होगा, एक रिस्पेक्टेड जॉब पाएगा। तो उसे रिलेशन में जाने के बाद, मैं थोड़ा नौकरी करता हूँ, तो उसे रिश्तेदारी में जाने के बाद खटिया नहीं उतारना पड़ेगा शादी विवाह में सर। उसे आंगन में बैठा के बढ़िया काजू कतली खिला के उसका सम्मान किया जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा फलाना जाओ खटिया उतरवा लो, फलाना जाओ ये कर लो, आपको भैया आए हैं, मौसी के लड़के आए हैं, इस तरीके से संबोधित किया जाएगा। और आपके जो रिश्तेदार नहीं भी हैं, दूर के हैं, वो भी कहेंगे हमारे मौसी के नाती के फलाना लड़का है, मतलब दूर तक के रिश्ते को जोड़ेंगे। आप अपने अंदर वो काबिलियत लाओ, आप वो जज्बात हो, और काबिलियत है सर बच्चों के अंदर है, बस उनको सबके अंदर है। हनुमान सभी हैं, जामवंत अच्छे मिल गए तो उनको समुद्र छलांग लगाने का भी शक्ति दे सकते हैं, और अगर बुज़दिल मिल गए तो उनको एक गड्ढे में डुबो सकते हैं। तो ये है, बच्चों के अंदर इतनी ताकत है सर जिसकी कोई सीमा नहीं। आप बताइए, क्या किसी विशेष पर्टिकुलर पेड़ से या किसी विशेष पर्टिकुलर ओम से, जिसको आपको कहते हैं हिंदी, तो वहां से कोई बच्चा पैदा होता है कि ना ये IAS वाली वैरायटी आई, ये SSC CGL वाली वैरायटी आई? नहीं, हम वातावरण दे के बनाते हैं। यहाँ पे हम उनको जैसा वातावरण देंगे, जैसा एटमॉस्फेयर देंगे, वैसा बनेगा। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है सर। जैसे मैं बताता हूँ, आप ये ध्यान से समझिए सर, थोड़ी थोड़ी चीजें हम मजबूत समझ के छोड़ देते हैं। आप दशरथ मांझी जी को ले लीजिए, बिल्कुल सर, करेक्ट डेटा तो नहीं पता मुझे कि कितना लंबा चौड़ा कितना ऊंचा था, लेकिन जहां तक सुनने में आता है, मैं अभी नेट नहीं सर्च करूंगा, लेकिन बच्चे समझदार हैं, वो डेटा के अप्रॉक्स समझ जाते हैं। 300 मीटर लॉन्ग, 325 के अप्रॉक्स लंबा, और 9 मीटर ऊंचा, 9 मीटर चौड़ा, और 15 फीट ऊंचा, 27 फीट ऊंचा, सॉरी, इतने ऊंचे लंबे पहाड़ को उन्होंने मात्र छेनी हथौड़ी से, धैर्यता में इतनी ताकत है, छेनी हथौड़ी से तोड़ डाला। आपको तो किताब लेके बैठना है, 12 घंटे ड्यूटी जान लो आज से चालू है आपकी। जी। हर एक बच्चे को ये संकल्प लेना चाहिए कोचिंग में घुसने से पहले कि आज से मेरा ड्यूटी चालू, आज मैंने ज्वाइन कर लिया है, अब मुझे पेमेंट मिलेगी। एक घर पे ड्यूटी करे, साल भर के अंदर में नौकरी नहीं पाता है, आज मैं सारे साल भर की फीस वापस दे दूंगा, और चाहे मुझे कुछ भी करके देना पड़े। जैसे सर ने बताया, आनंद सर, जैसा कि सर ने बताया दशरथ मांझी के बारे में, उसी लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। और जैसे कि दिनकर जी ने लिखा है, पीसा जाता जब इच्छुदंड, बहती है रस की धार अखंड। इच्छुदंड का मतलब गन्ना। पीसा जाता जब इच्छुदंड, बहती है रस की धार अखंड। मेदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का शिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मतलब जब मेहंदी रगड़ी जाती है ना तो ललनाओं का श्रृंगार बनती है। उस तरीके से हम लोग बच्चों को रगड़ के CGL का सिलेक्शन दिलाएंगे। UPP हटाओ यार, UPP क्या है, 30,000 32,000 की जॉब है, हम उनको 70,000 60,000 वाली जॉब दिलाएंगे और एक